लिपुलेख कालापानी व लिम्पियाधुरा के सीमा विवाद व अन्य मामलों पर नेपाल से भारत के बढ़ते तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच एक और विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल ने बिहार के चंपारण क्षेत्र स्थित एक बांध की मरम्मत पर रोक लगाते हुए वहां के 500 मीटर भूखंड पर अपना दावा पेश किया है। यह बांध नेपाल से आने वाली ललपकेया नदी पर पहले से ही है। इस घटना से नेपाल व भारत में एक नया तनाव पैदा होता दिख रहा है। आपको बता दें कि नेपाल ने कई कदम भारत को दरकिनार करते हुए उठाए हैं, जिसमें नेपाल ने अपना नया नक्शा पेश किया है, जिसमें सभी विवादित इलाकों को नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है। दूसरी चौंकाने वाली चीज ये हुई है कि नेपाल का कोई भी पुरुष अगर भारतीय महिला से शादी करता है तो उसको नागरिकता में नेपाल 7 साल देगा। इससे सामाजिक तौर पर भारत और नेपाल, जो कि सदियों से रोटी बेटी के रिश्ते पे चल रहे थे, भारत का कोई भी नागरिक नेपाल जा सकता था और नेपाल का कोई भी नागरिक भारत आ सकता था। उन्हें शादी करने की छूट थी। लेकिन नेपाल ने ये 7 साल का नियम लाकर नेपाल की तरफ से भारत से कहीं ना कहीं दूरी बनाने का कदम दिख रहा है, जिससे लगता है कि दोनों देशों की सरकारें अब कहीं ना कहीं इस सदियों पुराने नेपाल और भारत के रिश्तों को खत्म करना चाहती हैं। और इस पर दोनों सरकारों की तरफ से जिस तेजी से काम हो रहा है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत और नेपाल के बीच में बहुत दूरी बढ़ जाएगी। नेपाल ने बिहार के पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल स्थित बलुआ गुआम्बारी पंचायत के निकट लालपकेया नदी पर बांध की मरम्मत के कार्य को रोक दिया है। नेपाल का कहना है कि यह बांध उसकी जमीन पर बनाया जा रहा है। नेपाल के विरोध के बाद बिहार के सिंचाई विभाग ने भारतीय क्षेत्र में काम रोक दिया है, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर अब स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक के लिए उसे रोका गया है, जिससे कोई कश्मकश ना हो। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने घटना की जानकारी नेपाल में भारतीय महावाणिज्य दूतावास सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को भी दे दी है। बांध की मरम्मत कर रहे सिंचाई विभाग के इंजीनियर बनन सिंह ने बताया कि लालपकेया नदी का पश्चिमी बांध 2017 में आई बाढ़ से टूट गया था। इसकी मरम्मत पर नेपाल ने आपत्ति जताई, जिसके बाद काम रोक दिया गया है। आपको बता दें कि ये बांध पहले से ही बना है, जो कि टूट गया था। बांध बन जाए तो पूर्वी चंपारण जिले के ढाका और पताही में बाढ़ की रोकथाम करना संभव होगा। भारत के सशस्त्र सीमा बल व पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के अनुसार यह विवाद भारत नेपाल सीमा पर पिलर नंबर 345/5 और 345/7 के बीच के 500 मीटर के भूखंड को लेकर है। नेपाल बांध को लेकर जब भी आपत्ति करता था, भारत व नेपाल के अधिकारी बातचीत से मामला सुलझा लेते थे। लेकिन इस बार दोनों देश के बीच बढ़े तनाव के बीच ऐसा संभव नहीं हो सका। सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों का मानना है कि बांध के विकास को नेपाली सशस्त्र सीमा प्रहरी व सीमा पार के नेपाली नागरिक उलझा रहे हैं। नेपाल के ग्रामीण ने एसएसबी के साथ दुर्व्यवहार भी किया और जिस तरह से नेपाल और भारत के संबंध खराब हो रहे हैं, दोनों देशों की सरकारों ने दोनों देशों के लोगों के बीच में इतनी नफरतें बो दी हैं कि इन नफरतों को कम करना अब शायद ही मुमकिन है। भारतीय मीडिया और साथ ही साथ नेपाली मीडिया भी ऐसे मुद्दों को भुनाने में लगे हैं जिससे दोनों देशों के संबंध खराब हो। राजनीतिक तौर पर पार्टियों को इससे फायदा होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जनता के आगे एक वर्चुअल दुश्मन खड़ा कर देती हैं और तमाम तरीकों से नफरतें बोई जाती हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ आम लोगों का ही नुकसान होना है और फायदा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का ही होना है। इसी बीच बांध की मरम्मत पर लगी रोक से सीमाई इलाकों में लोग डरे हुए हैं। बहुआ गुआबरी के पूर्व सरपंच मोहम्मद आलम मानते हैं कि नेपाल के साथ भारत का सदियों पुराना सामाजिक सांस्कृतिक संबंध रहा है। दोनों देश की सीमाएं भी खुली रही हैं। ऐसे में अचानक संबंधों में तनाव हुआ। अब बांध की मरम्मत पर रोक के पीछे कोई बड़ी विदेशी शक्ति का हाथ लगता है। उनका ये भी कहना है कि अचानक से सब जगह से तनाव कैसे आने लगा। हर तरफ से नेपाली सरकार भारत विरोधी कैसे होने लगी, चाहे वो दोनों देशों में हो रही शादियों की बात हो या फिर सदियों पुराना कालापानी का मुद्दा और अब ये बांध का मुद्दा। उन सरपंच का यही कहना है कि इससे पता चलता है कि दाल में कुछ काला है।
नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने हाथ मिलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह चीन लद्दाख पर हमलावर है, उसी तरह नेपाल तमाम तरीके के उल जलूल मुद्दे उठाकर भारत पर एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और चीन का ये बयान भी कि नेपाल, पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर हमलावर होंगे, ये भी कहीं ना कहीं नेपाल और चीन के हाथ मिलाने पर पुष्टि करते हैं। हाल ही में नेपाल भारत के सीमावर्ती क्षेत्र से ये भी खबर आई थी, नेपाल के एफएम रेडियो पर भारत विरोधी गाने भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं नेपाल की जनता में भारत के विरोध में लोगों को तैयार किया जा रहा है, ऐसा मानना है कुछ बुद्धिजीवियों का।